उत्तराखंड का त्रियुगी नारायण मंदिर वह पवित्र और विशेष पौराणिक स्थान है जहां साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर में एक अखंड धुनी है। इस धुनी के संबंध में कहा जाता है कि ये वही अग्नि है जिसके फेरे शिव पार्वती ने लिए थे। आज भी उनके फेरों की अग्नि धुनी के रूप में जागृत है। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले का एक भाग है। मान्यता है कि प्राचीन समय उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु ने ही शिव पार्वती का विवाह करवाया था। यहाँ स्थित अखंड धुनी के संबंध में मान्यता है कि ये 3 युगों से अखंड जल रही है। इसी वजह से इसे त्रियुगी मंदिर कहते हैं। ये मुख्य रूप से नारायण यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण मंदिर में शिव जी और विष्णु जी के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए त्रियुगी नारायण मंदिर के पास तपस्या की थी। माता पार्वती ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे गौरी कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा से पहले यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद देवी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह करने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने पार्वती और शिव जी का विवाह इसी जगह करवाया था। इस मंदिर का स्वरूप केदारनाथ धाम के मंदिर जैसा है। भगवान शिव को विवाह में उपहार स्वरूप एक गाय मिली थी। यहाँ मौजूद एक स्तंभ के बारे में मान्यता है कि यह वही स्तंभ है जिससे उस गाय को बांधा गया था। शिव के बारे में कहा जाता है कि वे इतने भोले हैं कि उन्हें दूल्हे के तौर पर कैसे सजना है, क्या करना है, इसका भी पता नहीं था। ऐसी बारात न कभी पहले निकली थी और अब न कभी निकलेगी। एक मौका तो ऐसा भी आया जब शिव को देख माता पार्वती की मां ने अपनी बेटी का हाथ उन्हें देने से मना कर दिया था। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी। विवाह में शामिल होने से पहले ब्रह्मा जी ने एक कुंड में स्नान किया था जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। उस समय सभी संत मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। यहाँ विवाह में आए अन्य देवी देवताओं ने स्नान किया था। विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया और इसीलिए यहाँ 3 कुंड बने हैं जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु की नासिका से हुआ था और इसलिए ऐसी मान्यता है कि उन कुंड में स्नान करने से संतानहीनता से मुक्ति मिल जाती है। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं वे यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की बभूत अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहे। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहा जाता है जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के महात्म्य का वर्णन स्थल पुराण में भी मिलता है। मंदिर आने वाले भक्त यहाँ भेंट में लकड़ियां अर्पित करते हैं। वेदों में उल्लेख है कि यह त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, जबकि केदारनाथ व बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु भगवान ने वामन देवता का अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रासन पाने के लिए राजा बलि को 100 यज्ञ करने थे। इनमें से बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर इसे रोक दिया, जिससे कि बलि का यज्ञ भंग हो गया। यहाँ विष्णु भगवान वामन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर अब खास वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। काफी लोग यहाँ विवाह करने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी संवर जाती है। इस मंदिर की मान्यता को देखते हुए यहाँ कई सितारे परिण्य सूत्र में बन चुके हैं। जिन लोगों की शादी हो गई है वो यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वह भी यहाँ वरदान मांगने आते हैं।